अरे ट्रैक्टर टोली यहाँ नहीं है तो वे सब तैयार है, चिंता मत करो। वे यहाँ नहीं है लेकिन चिंता मत करना, वे गांव में भी खड़े हुए हैं तो तैयारी खड़ी, वे तैयारी है, चिंता न करना। यहाँ पे सब लोग खेती किसानी गांव देहात के सब उसी के लोग हैं। तानाशाह बादशाह का अंत होगा, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, बीच में ही हटेगा, ठीक है, बीच में ही हट जाएगा, तानाशाह का अंत होगा, आप चिंता ना करें। अगर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाते तो उन बच्चों का खून नरेंद्र मोदी के भी हाथों पर लगेगा, और अगर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते तो नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगा जाएगा। आप बस अपने मन की बात करके भाषण देकर नहीं हो सकता आप। लेकिन भूख हड़ताल सोनम जी ने कर दी तो हम सब साथ में हैं, क्योंकि भूख हड़ताल राजा के जमाने में होती थी कि राजा दयावान होता था तो भूख हड़ताल कर दी, उसने मेहरबानी कर दी। और आजकल का राजा कहाँ है? ये तो जो बादशाह है आजकल का, ये तो तानाशाह है। तो तानाशाह का मुकाबला वही लंगर भंडारे चल गए, जैसे सिखों के गुरुद्वारों में लंगर चले और 13 महीने दिल्ली का आंदोलन चला तो लड़ाई बड़ी कैडी थी, अभी 13 महीने बड़े लंगर भंडारे चले। हमें स्वास्थ्य की चिंता है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि ये जो सरकार है ये व्यापारियों की सरकार है, इनको किसी आदमी के जान से उससे कोई परवाह नहीं है, बच्चों के एजुकेशन से नहीं है, उनकी नौकरी से नहीं है। इनको नौकरी नहीं देनी तो पेपर लीक कर दिया कि आज हमने तो दे पेपर लीक हो गया। तो ये आंदोलन को हमारा पूरा संयुक्त मोर्चे का समर्थन है, हमारे लोग आएंगे, हमारे लोग भी आते रहेंगे यहाँ पे। आप शांतिपूर्ण बना के इसको चलाते रहो। आपको ये नहीं है कि बाहर क्या है, बाहर इस आंदोलन पे सबकी नजरें बनी हुई है, हम आपके साथ में हैं, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से ही चले, क्योंकि हमने 13 महीने आंदोलन शांतिपूर्ण चलाया। ये बदनाम करने की कोशिश करेंगे, ये एलिगेशन लगाने की कोशिश करेंगे, ये सब काम करेंगे, हथकंडे सब अपनाएंगे, लेकिन उनसे घबराने की जरूरत नहीं। देश आपके साथ में है, देश युवाओं के साथ में है, हमारा पूरा समर्थन आप लोगों के साथ में है। आप शांति बना के अपना इस आंदोलन को ये कामयाब होगा और हमारी एक दिन जीत होगी। और 20 तारीख का हमारा पूरा समर्थन है, जो 20 तारीख का प्रोग्राम है उसमें हमारे लोग सब लोग आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो युवा शक्ति है उसका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय युवा शक्ति। अरे बोलो। अरे ट्रैक्टर टोली यहाँ नहीं है तो वे सब तैयार है, चिंता मत करो। वे यहाँ नहीं है लेकिन चिंता मत करना, वे गांव में भी खड़े हुए हैं तो तैयारी खड़ी, वे तैयारी है, चिंता न करना। यहाँ पे सब लोग खेती किसानी गांव देहात के सब उसी के लोग हैं। तानाशाह बादशाह का अंत होगा, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, बीच में ही हटेगा, ठीक है, बीच में ही हट जाएगा, तानाशाह का अंत होगा, आप चिंता ना करें। ये तो पड़ोसी देशों में जिस तरह के हालात हो रहे हैं, जो अपने पड़ोसियों से संबंध ठीक नहीं रख सकता, इस तरह के हालात पड़ोसियों से हैं, तो भाई ऐसा ही वो घर में रखता है जैसे पड़ोसियों के साथ में चारों तरफ से बिगाड़ रखी। आप सब लोग समझदार हो, शांति से अपना काम करो, ये आंदोलन स्थल है, इसमें शांति बनाए रखे। बहुत बढ़िया ये मूवमेंट हमारा सबका चला हुआ है और हमारा पूरा समर्थन आपके साथ में है। हमारे बच्चे भी यहाँ पे आते जाते रहेंगे, झंडा बैनर को सबको मना कर रखा कि ज्यादा यहाँ ना लगाओ, यहाँ पे अपना राष्ट्रीय झंडे रहें और यही अपना लगे रहे, तो दूसरे झंडे ना जाओ, क्योंकि उससे फिर वो होता है कि इसका लग गया, उसका लग गया, इसका लग गया, उसका लग गया। प्रेस वालों से थोड़े से संबंध ठीक रखो, क्योंकि कैमरा कलम पे भी बंदूक का पहरा है। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। धन्यवाद। और हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ज्यादा लोगों को यहाँ ना मिलने दो। और सोनम जी से भी हमारा यही कि ज्यादा आप बोल लो मत, क्योंकि एनर्जी वेस्ट उससे होती है। हम 20 तारीख का इंतजार करेंगे, सरकार जो डिमांड है उस पर सरकार ध्यान दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम 1 महीने से लगभग बैठे हुए हैं, 20 तारीख के लिए बस आपका साथ मिल जाएगा तो बहुत बहुत मदद हो जाएगी। इस सरकार को कैसे झुकाना है आप ही जानते हो, लेकिन आज आप सबने उनको गलत साबित कर दिया है। और मुझे पूरा यकीन है आज यहां पर जितनी भीड़ है इससे 10 गुना ज्यादा 20 जुलाई को होगी या नहीं होगी। दिल्ली की सड़कों पर उस दिन जन सैलाब आएगा और जो प्रधानमंत्री आज तक विदेश घूम रहा था हमें इग्नोर करते हुए उसका भी ध्यान पड़ेगा, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा, उसको भी समझना पड़ेगा कि जनता का मूड बदल रहा है। जनता की सुन लो, वक्त है, अभी भी वक्त है, जनता की सुन लो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान 20 से ज्यादा बच्चों की मौत का जिम्मेदार है। वो एक खूनी है, वो एक हत्यारा है। अगर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाते तो उन बच्चों का खून नरेंद्र मोदी के भी हाथों पर लगेगा। और अगर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते तो नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगा जाएगा। आप बस अपने मन की बात करके भाषण देकर नहीं हो सकता। अब आपको दिखाना पड़ेगा। करोड़ों स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर है। आपको बताना पड़ेगा क्या आपके लिए एक फेल्ड इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है या इस देश का युवा इंपॉर्टेंट है। यह नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा। और अगर वो नहीं युवाओं को इंपॉर्टेंस देते हैं तो बताओ युवाओं को इसके बाद क्या करना है। अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है तो आप लोगों को बताओ क्या करना है। इन लोगों को अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है। इन लोगों को अपने एग्जामिनेशन की, आपके एग्जामिनेशन की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो लोग खुद कभी स्कूल नहीं गए। ये डुप्लीकेट डिग्रियां छपवाते हैं। ये सारे के सारे उनके जितने भी नेता है ना 10वीं भी पास नहीं होंगे, सारे के सारे डुप्लीकेट डिग्रियां छपवाते हैं और कहते हैं मेरा इंटायर पॉलिटिकल साइंस है, मेरा इंटायर वो है, इंटायर वो है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, 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 धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो 20 तारीख को 20 जुलाई को सुबह 9 बजे कौन कौन आ रहा है संसद? फिर से हाथ खड़े करके बता दीजिए कौन कौन आ रहा है संसद। जितने भी पुलिस वाले इतने दिन हमें परेशान कर रहे थे वो लोग भीड़ देख ले। परेशान करने की हिम्मत मत करना, ये इस देश की जनता है। सरकार भले ही आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हो, ये देश इस जनता का है और ये देश को यही जनता चलाएगी। और लाठी उठाने से पहले 20 जुलाई को अगर पुलिस लाठी उठाएगी तो उसके पहले ये चीज सोच लेना, समझ लेना, आपकी जो तनख्वाह है वो इन्हीं के टैक्स के पैसों से आती है। मुझे कई सारे लोग पूछ रहे हैं आप संसद कैसे जाओगे, संसद में तो जाना अलाउड नहीं है।